श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, हरि दर्शन कराने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, हर दर्श कराने वाला। ओ नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरे राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरे राम यही हरे राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी हरिं नमामि। ओम ज्ञानमाला गुणगानकालय, ज्ञानमाला जगमेतराय। दिगम्बराय दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणम् आत्मा वन्दनम्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतये नमः, श्री रामदूताय नमः, अंजनी नंदनाय नमः, परमहंसाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय शुक्लाय जगद्दिताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं, गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम्, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्, नीलाम्बुजिग श्याममलकोमलांगम्, सीतासमारोह कृतवामभागम्, पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दहु राधापदकमल, अमल सकल गुणधाम, जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। मिश्री मिश्री सौ कहे, कहे चीर सो चीर,
छूटो सो सुत नंद को, हरे हमारी पीर। मेरी भव बाधा हर राधा नागर सोय, जातन पर झाई परत श्याम हरत दुति होत। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास जुख श्याम। नरसी के प्रभु साक सबरिया, तुलसीदास जुख राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जन्मूं या जगत में प्रभु पद पंकज के पास रहूं। प्रेमिणहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। ओ राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, वही रज शीस चढ़ाऊं। वही रज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी के पद निर्खत, कृष्ण कथा रस गाऊं। ओ जीवन सफल बनाऊं। राधा रानी के पद निर्खत, हरि हर तरस में पाऊं। जीवन सफल बनाऊं। राधा 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 किशोरी प्यारी राधा, किशोरी प्यारी राधा, लाड़ली राधा, लाडली राधा, स्वामिनी राधा, स्वामिनी राधा, स्वामिनी राधा, स्वामिनी राधा। ओ राधा 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 राधा।
ईश्वरी प्यारी राधा ईश्वरी प्यारी राधा ईश्वरी प्यारी राधा ईश्वरी प्यारी राधा ओ राधा राधा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्री गौरी शंकरनाथ की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय हो। स्वामी सियावरजू महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। अंजनी मैया की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। आप सबके माता पिता की जय हो। आप सबके पितरों की जय हो। टेकरी धाम की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सब ब्राह्मण देवताओं की जय हो। यजमानों की माता पिता की जय हो। यजमानों के परिवार की जय हो। यजमानों के पितरों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय पावन कारुणिक करुणा वरुणालय भक्तवंशा भक्त कल्पतरो दया के सागर श्री लोकलोचन साबरे सरकार कैलाश के पावन शिखर पर विराजमान मृत्युंजय महाकाल शशि शेखर वरदानी भगवान भोलेनाथ, उन्हीं के वामांग कैलाश के ही शिखर पर विराजमान जगतजननी पाराम्बादी शक्ति मैया पार्वती, अनंत अनंत बलवंत परम तपोनिष्ठ परम वीतराग पावन परमहंस श्री हनुमंतलाल जी महाराज की मंगलमयी भावभीनी उपस्थिति में मानपुर टेकरी धाम में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम दिवस के महापर्व पर विराजमान सभी सिद्ध धाम मानपुर टेकरी की पावन भूमि में ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ सर्व समाज क्षेत्रवासी भक्त वृंद, ममतामयी मातृ शक्ति, प्यारे प्यारे श्री बाल गोपाल, यत्र तत्र दूर राज ग्रामीण अंचलों से चल करके मंगलमयी सभा की शोभा बने सभी भगवत श्रेष्ठ बंधुजन, ममतामयी मातृ शक्ति बाल गोपाल, समस्त क्षेत्रीय ब्राह्मण चरण, मंचस्थ विराजमान हमारे संगीतक बंधु, हमारे सभी यज्ञ में वर्णित ब्राह्मण देवता और सभी सम्मान्य वरिष्ठजन बंधुजन, अतिथि के रूप में विराजमान हमारे सम्मान्य बड़े भैया श्री राम देवलिया जी सरपंच महोदय हिनोथिया और सभी इस मंगलमयी सभा की शोभा, जिनके सानिध्य में, जिनके तत्वाधान में श्री मानपुर टेकरी धाम में ये सप्त दिवसीय आयोजन संपन्न होने जा रहा है। यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति हो चुकी है। आज विशाल भंडारा और विश्राम दिवस का ये 1 घंटे का सत्र कथा का शेष है। तो जिनके सानिध्य में ये मंगलमय आयोजन चल रहा है, ऐसे हमारे बड़े ही स्नेही, बड़े ही सरल सहज स्वभाव, सरलता और अपनी तपस्या साधना से जिन्होंने मानपुर टेकरी धाम में अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके और कई घरों की खुशियां वापस की हैं, असाध्य रोगों से लड़ करके और सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले ऐसे हमारे सम्मान्य भैया श्री कथा के मुख्य यजमान, मुख्य सूत्रधार, मुख्य यजमान की पदवी पर विराजे भैया श्री रूप सिंह पिंडा जी और भगवान की महती कृपा से इस धर्म यज्ञ में यजमान बनकर के जिनको ये सुख सौभाग्य प्राप्त करने का मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे सम्मान्य धर्म मूर्ति हमारी कथा के यजमान परम सम्मान्य बड़े भैया श्री सुधीर यादव जी और उनकी गृह स्वामिनी, बड़े भैया श्री माखन सिंह जी तोमर साहब, उनकी गृह स्वामिनी, आदरणीय भैया श्री
विजय कुमार यादव जी उनकी गृह स्वामिनी, सम्मान्य बड़े भैया श्री भाई साहब जी उनकी गृह स्वामिनी, सम्मान्य भैया श्री जगत सिंह जी उनकी गृह स्वामिनी, भैया श्री प्रवेश कुमार जी उनकी गृह स्वामिनी, भैया श्री देवी सिंह जी उनकी गृह स्वामिनी, मोतीलाल जी उनकी गृह स्वामिनी, भैया श्री उमेश कुमार जी उनकी गृह स्वामिनी, भैया श्री प्रेम नारायण जी उनकी गृह स्वामिनी, वीर सिंह जी गुर्जर उनकी गृह स्वामिनी, उत्तम सिंह जी उनकी गृह स्वामिनी, भैया श्री धर्मेंद्र सिंह जी उनकी गृह स्वामिनी, सोमत सिंह जी भैया उनकी गृह स्वामिनी, और भैया श्री राम बाबू भैया जी इस धर्म यज्ञ के यजमान बनकर के सौभाग्य दिया है श्री ठाकुर जी ने, सौभाग्य दिया है ठाकुर जी ने। इस धर्म यज्ञ में दो दो सुख सौभाग्य यजमानों को प्राप्त हुए हैं। आज थोड़ा कथा का समय सत्र परिवर्तन है, तो 1 घंटे का ये सत्र कथा का हमारा शेष है। फिर सुंदर भंडारा सब यजमानों की तरफ से पंडा जी के और आप सबके स्नेह प्रेम से संपन्न होगा। मानपुर टेकरी धाम सरकार की बड़ी कृपा है कि वर्ष में एक बार आप सबके लिए भगवान की कथा और यज्ञ का दर्शन कराते हैं। बड़भागी हो जाते हैं सभी यजमान यजमान पत्नियां जो भगवान की गोद में बैठ करके कथा सुनते हैं। परीक्षित के पथ पर बैठ करके कथा सुनना अलग बात है, और फिर भगवान की गोद में बैठ करके कथा सुनना अलग बात है। यज्ञ भगवान के सानिध्य में सभी यजमानों ने प्रभु की गोद में बैठ करके और ये मंगलमय कथा को सुना है। आपके पितृ आपका परिवार सुख समृद्धि ओतप्रोत वृद्धि करता रहे। गौशाला के लिए भी सभी भक्तों ने बहुत सहयोग किया है। एक बार जोरदार तालियां गौशाला के सभी दानदाताओं के लिए, बहुत सहयोग किया सबने गौशाला के लिए भी। आज जिनको गौशाला के लिए सहयोग करना है आप कर सकते हो, और बहुत कर दिया है आपने, मेरी वाणी की लाज रखी। और जितना आशा नहीं थी उससे ज्यादा सभी ने सहायमय यजमान हो, चाहे हमारी माताएं हो, चाहे हमारे सभी श्रोता बंधु हो, सबने और बहुत अच्छे से गौशाला के लिए सहयोग किया। दूसरी बात मैं आपसे इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि विषम समय में मैंने आज सबको कथा के लिए बुलाया है। आज तपती धूप थी, 12 बजे का तो मैंने इसलिए कहा था ताकि आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाएं, और सत्र तो मात्र कथा का 1 घंटे का है, जल्दी से जल्दी हम उस पर्व पर पहुंच जाएंगे। 12 बजे का तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आज कथा की दसवानी भी है, यजमानों ने दसवानी भी मना ली, कथा की पूर्णाहुति भी हो गई, सत्यनारायण भगवान की और जो भी विशेष कार्यक्रम यज्ञ के रह गए थे वो भी संपन्न हो गए। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बताओ दिन के लगभग 1 बज रहे हैं और आप सब मेरी शोभा बनाने के लिए इतनी तपती धूप में 1 बजे आकर बैठ गए। ये हम आप सबके ऋणी हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सबने ये नहीं सोचा कि 1 बजे जे हैं, कितना घाम पर है, कितनी गर्मी लग है, कितना क्या होगा। सब माताओं ने और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, और आज बड़ा सौभाग्य है हमें संतन शीत प्रसाद पाने को मिलेगा, भगवान की जूठन पाने को मिलेगी, और इतने बड़े यज्ञ का हमें आज परम प्रसाद मंगलमय पान करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आइए हम बड़े प्रेम के साथ आज का ये पर्व मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सभी यजमानों का और आप सब श्रोता बंधुओं का। आप अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं और फिर हम इस सत्र को प्रारंभ करें। हृदय से मैं पूर्णतः धन्यवाद देता हूँ हमारे राजा भैया के लिए, बिल्कुल तन्मयता के साथ इस धर्म यज्ञ की शोभा बने और सेवा भाव निस्वार्थ मन से करके अपने माता पिता के सत्कर्मों को आगे बढ़ाया है। ऐसे कथा के कुशल सेवक के रूप में जिन्होंने ये सेवा दी है, ऐसे राजा भैया जी, हमारे पंडा जी के बेटे, पंडा जी का परिवार और सभी उनके नगरवासी मानपुर, सभी उनके क्षेत्रवासी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद मैं करता हूँ। अब आइए बड़े प्रेम से, क्या है आज का शेष पर्व आप सबके लिए, तब तक सब लोग आते जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैक्टर ट्राली से जो लोग भी भक्तों को ले लेकर के आ रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 7 दिन 7 रात जो वाहन कथा में लाते रहे, उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। मानपुर सरकार से प्रार्थना करता हूं उनका आंगन ऐसे ही खुशियों से हरा भरा रहे और ऐसे खूब ओत प्रोत वृद्धि उनके परिवार और सुख समृद्धि के साथ उनका जीवन का निर्वाह हो। आइए बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ हम भगवान की कथा को सुने। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को विश्राम दिवस के महापर्व पर क्या सुनाया कि राजा परीक्षित मरना भी भूल गए, मौत भी भूल गए और सब कुछ भूल करके जीते जी राजा परीक्षित ने अपने प्राणों का दान ब्रह्मरुंद को कर दिया। जीते जी ही वो घड़ी को घड़ी आए, उससे पहले ही राजा परीक्षित ने अपनी प्राणवायु को खींच करके और ब्रह्मरुंद में रख दिया। ऐसी कौन सी कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए सुना दी? आइए वही चर्चा हम आप सबसे करते हैं। एक दिन की बात थी, गंगा घाट बैठे थे श्री सुखदेव जी और ये बैठे थे गंगा घाट पर श्री सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित थे। सातवां दिन था कथा का। रोज जो कथा का नियम था वो था कि सबसे पहले श्रोता आते थे। जैसे आप लोग आ जाते हो पहले आकर के बैठ जाते हो, ऐसे सबसे पहले श्रोता आते थे, फिर राजा परीक्षित आते थे और फिर अंत में आते थे श्री सुखदेव जी। आकर के बैठे सब लोग खड़े हो जाते थे उनके सम्मान में। खड़े होने के बाद फिर पूजन होता था। पूजन करते समय परीक्षित एक प्रश्न करते थे और उसी का उत्तर सुखदेव जी देते थे। भागवत के आप अच्छे श्रोता हो, अनुभव में होगी। कथा है भागवत की 7 दिन की और प्रश्न है भागवत में 6। आपको पता होना चाहिए, कथा है 7 दिन की और प्रश्न है कथा में 6 प्रश्नों के उत्तर तो 6 दिन सुखदेव जी देते रहे। 7वें दिन का प्रश्न राजा परीक्षित कर ही नहीं पाए। क्यों? स्थिति जरा ऐसी बन के रह गई कि जैसे ही श्री सुखदेव जी आए सब लोग उठ करके खड़े हो गए। राजा परीक्षित जैसे बैठे थे जैसे के तैसे बैठे ही रह गए। नीचे गर्दन करे राजा परीक्षित, दोनों हाथ जोड़े बैठे थे। हजारों की तादाद में महात्मा थे। सुखदेव जी की नजर उनके ऊपर नहीं गई, सुखदेव जी की नजर गई सीधी राजा परीक्षित के ऊपर कि सब लोग उठ करके खड़े हो गए। ये राजा परीक्षित क्या कर रहा है? सब लोग अपने अपने स्थान पर उठ करके खड़े हो गए। पता किया तो ये राजा परीक्षित क्या कर रहे हैं। तो सुखदेव जी ने 2 बार आवाज लगाई, राजा, ए राजा। 2 बार आवाज लगाई। जब सुखदेव जी की आवाज परीक्षित के कानों में नहीं पहुंच पाई या ध्यान नहीं दे पाए तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को हिला दिया, डुगा दिया। राजा, ए राजा, ये है 7वें दिन की कथा। जैसे उन्होंने डुगाया तो अचक गए राजा परीक्षित। देखा तो सामने सुखदेव जी बैठे थे, दोनों हाथ जोड़े। गुरुदेव, आप कब के पधारे? उन्होंने कहा, राजन क्या कर रहे हो? आज 7वां दिन है और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहाँ तुम्हारा ध्यान लगा लिया तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि राजन चित्त की वृत्तियां भगवान के चरणों में रखो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज 7वां दिन है। परीक्षित कुछ कह पाते, परीक्षित कोई बात कर पाते। सुखदेव जी हैं परमहंस और परमहंस का मतलब है जो अनकही बात को भी मन से पढ़ करके तुम्हें बता दे, उसको परमहंस कहते हैं। आप सामने पहुंचो और अपनी बात ना बताना पड़े और आपकी बात जानने से पहले और वो जान जाए, उन्हीं को परमहंस कहा जाता है। ऐसे परमहंसों के परमहंस श्री सुखदेव जी, ऐसे परमहंस के परमहंस श्री काकभुचुंड जी, ये परमहंसों में है। गरुड़ जी जब काकभुचुंड के पास गए तो गरुड़ जी को कुछ बोलना नहीं पड़ा, सामने जाकर बैठे ही अकेले और काकभुचुंड जी ने तुरंत कह दी, काकभुचुंड गरुड़ के ही की। ये माने हृदय की। जैसे ही गरुड़ जी बैठे, गरुड़ जैसा परम पारंगत वेद विद्या का अनुभव रखने वाले ऐसे श्री महामनहा गरुड़ जी भी जब श्री भुचुंड जी के सामने पहुंचते हैं साहब,
तो वो उनके मन की बात जान जाते हैं। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज हैं परमहंसों के परमहंस। एक कौवा है एक सुआ है, पक्षी दोनों हैं। एक कौवा है एक सुआ है, पक्षी दोनों हैं, पर दोनों पावन परमहंस हैं। सुआ की चोंच लगी है भागवत में, कई कौवा का आराधन लगा है राम कथा में। इसलिए दोनों पुराणों की अपनी महिमा है इस कलिकाल में। ये दो पुराण ऐसे हैं जिनमें एक की कागा की चोंच लगी है और एक में सुआ की चोंच लगी है। एक में राम रतन का आराधन लगा है, एक में राधा का आराधन लगा है। सुखदेव जी ने राधा का आराधन कर लिया सो भागवत पा गए, और श्री भुसुंडी जी ने राम जी का आराधन कर लिया सो राम कथा पा गए। शिव का आराधन कर लिया तो राम कथा पा गए। ऐसे परमहंस होते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि राजा क्या कर रहे हो, तो राजा परीक्षित कुछ बोल पाते, उससे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की आंख में देखा, तन तन सी डबरियां भरी थी, थोड़ी थोड़ी सी डबरियां भरी थी। सुखदेव जी ने कहा राजन क्या कर रहे हो? परीक्षित ने कहा गुरुदेव कुछ नहीं। रो रहे हो? रो रहे हो तुम? परीक्षित ने कहा नहीं गुरुदेव रो नहीं रहे। और तुम्हारी आंखों में आंसू भरे? गुरुजी आज 7वां दिन है। 7वां दिन है सो 7वां दिन है तो क्या रोना पड़ता है? उन्होंने कहा गुरुजी आज सर्प को आना है। उन्होंने कहा आज सर्प को आना है तो रो हो तो नहीं आ। अगर तुम्हारे रोने से सर्प ना आए तो चलो हम भी तुम्हारे संग रो रहे, तो क्या तुम रोगे तो सर्प नहीं आएगा? परीक्षित कुछ नहीं कह पाए। सुखदेव जी ने कहा हम समझे राजन, क्या तुम्हें मरने का डर लग रहा है? अब हम समझ गए कि तुम्हें मरने का डर लग रहा है। आज सर्प आएगा तुम्हें काटेगा तुम मर जाओगे, तो तुम मौत से हार गए हो, तुम्हें मरने का डर लग रहा है। राजा परीक्षित ने कहा नहीं गुरुदेव नहीं, मरने का डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? मरने का डर गुरुजी मुझे इसलिए नहीं लग रहा है कि 6 दिन में आपने 50 बार हमसे कहा है वेद मरे रोगी मरे मरे जलावनहार और देखन हारे मर गए जाको ता संसार। आना जाना सृष्टि का नियम है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर और को सिंहासन में रहे बंधे को जंजीर। आना जाना सृष्टि का नियम है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। हाँ, एक पसर जन्म निश्चित नहीं है। एक पसर कहा जाए तो जन्म निश्चित नहीं है, पर मौत निश्चित है। जन्म जरूरी नहीं है कि जन्म हो जाए, गर्भ रहे वो जन्म हो जाए ये जरूरी नहीं है। कभी कभी गर्भ संघर्षित भी हो जाता है। तो जन्म गर्भ है, जरूरी नहीं है कि जन्म हो। अगर जन्म हो गया है तो मौत निश्चित है। जी आज की स्थिति की बात है। अब एक पहले दो चीजें पक्की थी, जन्म और मौत। जन्म भी हुई और मौत भी हुई। अब जन्म निश्चित नहीं, अब निश्चित नहीं है। अब तो पाप वृत्तियों में सन गए अपन, समझदारों की सहारा काफी है। अब तो पाप वृत्तियों में सनन लगे हैं। ना जाने कैसी कैसी वो आत्माएं हो गई, कैसे कैसे वो आजकल के प्रेम हो गए। देखे साहब कैसे कैसे नजीर देखने में आ रहे हैं। अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले की बात है। कितना मतलब विचित्र सुनने में आया था। आप सब मोबाइल चलाते हो, फेसबुक के माध्यम से आप सबने देखा होगा। अभी लगभग 35-25 दिन पहले की बात है। अभी की आपने सबको सुना होगा, वो ध्यान होगा, वो कोई ब्याह हो रहा हो तो बिटिया के संग है। खबर हो जाए आप सबको, मोड़ी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। ओ मम्मी कहने लगी हम चल रहा है। कैसा कैसा समय आ गया साथ, जरा विचार तो करो आप सब हैं। कैसे कैसे नजीर सुनने में आ रहे हैं। अब भी बिल्कुल 25 दिन पहले की बात है कि अब कर्म किसी ने किया पर कुठारा घात तो अब सब पर हुआ। उदाहरण तो बन गए आज का, विचार करो। अब उदाहरण देना पड़ रहा है, मान के चलो हम लोगों को समझाना पड़ रहा है कि ये क्या करते हैं, ये क्या समय है। साहब जरा विचार करो साहब, क्या हम समाज को अपना मुंह बताएंगे? विचार करो जरा, कैसे कैसे नजीर देखने में आ रहे। विचार करो जरा, समाज पर इसका क्या मैसेज जाएगा।
आजकल के बेटी बेटों से कह रहे कि भैया ए तनक माँ बतारी की सेवा करियो, ए भैया तनक धरती धरे, ए भैया तनक सियानों को सम्मान करियो। अब का कर्म की गत बताता है हमें तो का सियानों को सम्मान करियो। अब हमसे कहते काय महाराज और बे विचार करो जरा कैसे कैसे भाव आज के समय में देखने में आ रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। विचार करो जरा क्या समाज को सिद्धांत दिया जाएगा, कैसे माता पिता क्या संस्कारवान संतान पैदा करेंगे, क्या समाज को सूत्र देंगे। विचार करो जरा साहब, ये निंदनीय काम है, समाज के हिसाब से बिल्कुल विरुद्ध है, ये शोभा नहीं देता है। बिल्कुल हमारी ऐसी ये मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे ऐसे समय तो उन्होंने कहा कि राजा जन्म निश्चित हो या ना हो ये जरूरी नहीं है अब, पर मौत निश्चित है। जन्म हो गया तो मौत आएगी। तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव जब जन्म लिया है तो मरने का डर क्यों लगेगा? तो फिर सुखदेव जी के लगे रोका है खुराए, जब तुम्हें मरने का डर नहीं है तो रो क्यों रहे हो? अब परीक्षित ने कहा गुरुदेव मरने का डर तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने किसी महापुरुष के श्री मुख से और आपके पावन मुखारविंद से सुना है, जगत चला जाए यहाँ कोई न रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई न रहिया, कोई न रहिया राम कोई न बसैया, कोई न रहिया राम कोई न बसैया, जगत चला जाए यहाँ कोई न रहिया। ब्रह्मा चले गए, विष्णु चले गए, नारद चले गए, बीणा के बजैया यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। जब भगवान इस धरा पर लीला करने आए, भगवान चले गए तो हमारा क्या महत्व रह जाता है? तो जब तुम्हें मरने का डर नहीं है तो वो रो क्यों रहे हो? और जिस वक्त राजा परीक्षित ने बात बताई, एक पसर तो सुखदेव जी ने भी कहा धन्य है राजन तुमने सच्चे मन से भगवान की कथा को सुना है। धन्य है रे राजा सच्चे मन से भगवान की कथा को सुना है। पता है राजा परीक्षित ने क्या कहा? और ये बात आप सभी ध्यान से सुने, और ये बात आप भी बड़े ध्यान से सुने। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मरने का डर नहीं लग रहा है, फिर डर लग रहा है मौत का। डर काय का लग रहा है? मौत का। तो सुखदेव जी ने अब तो सुखदेव जी समझ गए कि राजा परीक्षित बड़ा प्यारा कोई अच्छा प्रश्न करने वाला है, तो क्यों ना इस बात को तना ज्यादा ही घोत हो जाए और अच्छा अर्थ निकल जाए। तो उन्होंने कहा राजन मरने का तुम्हें डर नहीं है और मौत का डर लग रहा है, तो क्या मौत और मरने में अंतर है? ये बात सुखदेव जी जानते हैं, फिर भी राजा परीक्षित से पूछ रहे हैं। और आप सभी जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हो सुनो, माताएं भी सुनो, इस बात पर गौर करना आप अपने जीवन में। हमने ये गौर करना बंद कर दिया है, इन बातों पर हम गौर करते नहीं हैं। हमें दुनिया की पूरी तैयारी कर ली, हमने दुनिया के पूरे काम कर लाए, जितने रह गए उतने कर ले भी, जितने रह जाए उतने चले छोड़ के चले जाए भी। मनवाद तक अपन वो काम कर नहीं करो जी के लाने अपन आए थे, वो नहीं करो आज तक। जिसके लिए आए थे वो नहीं कर पाए, और जिसका कोई मतलब नहीं है वे सब कर लाए। मेड़े खोद लाई, खकरी पटा लाई, बिरगवाई पटा लाई, कब्जा कर लाए, पैसा खा लाओ, सब कर लो जितने करने तो, बिगाड़ दाओ, बुराव कर दाओ, ये को ब्याह बिटा दो, वो को मिटा दो, जिस जितने काम है ये सब कर दे। सारे दिन रोटी उतने ही खाई, और जे कछु कछु आदमी रेत भी ऐसे हैं, घरे नहीं रेत कछु काम। अच्छा इज्जत घरे है नहीं, सो रोटी के अलावा और भी बैठ नहीं पा रहे घरे। सो बे तो रोटी खा के गांव में इतने ही खो निकला सको, कौन खो विधवा दाएं, कौन की नाय की माए कर दाएं, कौन की लड़ाई करवा दाएं, कौन को प्रेम चल रहा हो की बुराई करा दाएं। सारे दिन है कि बे हैं बस बस डर रहे हैं, त्रिशी डगे दाएं हैं गदबद। डेंडू में कौन घर याद सो घरे भग गया, 2-3 दिन गाँव में फिरने गए, तीसरे दिन फिर रोटी खा के फिर निकल गए। आ गई बात समझ में? ध्यान से इन चीजों पर, किसी का जीवन में सपने में बुरा मत करो साहब। क्या करोगे शरीर का,
क्या करोगे संसार का? क्षण भंगुर का है, 4 दिन का है, फिर यहाँ रह नहीं जाओगे। अब इसकी पुटरियां बांध के नहीं जाओ। दादा तुम तो अपने घर को देखो, डिब्बा में 3 दिन आसन नहीं है, तुम दूसरे की शक्ल को भाव विचार करो, खुद को तो देखो तुम। दूसरे का कब तक बुराई देखोगे, कब तक दूसरे को बिगाड़ हो? कब पूरी जिंदगी ये खुआए थे संसार में कि हम पर रोटी में को बनना ही नहीं दे, हम कहूँ जीवन में को अच्छो कर ही नहीं, काय खुद आए थे संसार में? फिर तो कम से कम अच्छे वे जानवर हैं कि कम से कम वे खुद को देख रहे हैं, वे को नहीं बिगाड़ रहे कुछ। सपने में किसी का बुरा मत करो साहब, जितना बने उतना अच्छा करो, अच्छा बिल्कुल मत करो, पर किसी का बुरा मत करो साहब। किसी के साथ घात मत करो, को के संग रह के संग विश्वासघात न करो। ये सबसे बड़ा पाप है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी के साथ रह करके विश्वासघात करना। संगे निगरे ठिलमसा कर रहे, पीठ पाछे को काट रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसके सबसे बड़ा पाप है अगर गृहस्थी इस पाप को करे तो आंखों के सामने उसका दुख संतान भुगवाती है उसको। ये भी आप ध्यान रखना, आपकी संतान को चाल मार चली जाएगी अगर आपकी वृत्ति इस प्रकार की रही। या तो किसी के साथ रहो मत रहो, कोई जरूरी नहीं है, और रहो तो ऐसे रहो कि हम मन से भी तुम्हारे साथ हैं और इस शरीर से भी तुम्हारे साथ हैं, हम पीठ से भी तुम्हारे साथ हैं और पेट से भी तुम्हारे साथ हैं। या बिल्कुल मत रहो, सीधी बात। पीठ से भी हम तुम्हारे साथ हैं, पेट से भी हम तुम्हारे साथ हैं। हम पेट पे भी गद्दारी न करें और हम पीठ पे भी न करें। हम जब तुम बनाने पे हैं तो हम बिगाड़ है, हम तुम्हारे संगे फरत तुम्हारी रोने बिगाड़। और अगर ये पाप तुमने कर दिया है तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इसमें तो समय भी लिखा है, ज्यादा समय लगता है, उसका प्रायश्चित नहीं होता है, वो सीधा भोगना पड़ता है। ऐसे कुछ पाप संसार में बड़े हैं। तो जीवन में किसी का अच्छा करो या ना करो साहब कोई जरूरी नहीं है, और स्वप्न में कभी किसी का बुरा मत करना। और अगर कर दिया है तो उसका प्रायश्चित जीते जी कर लेना, उसका प्रायश्चित आप जीते जी कर लेना। ऐसी प्यारी बात सुखदेव जी राजा परीक्षित के बीच में चल रही है। उन्होंने कहा गुरुदेव मरने का डर नहीं लग रहा है, मरने का डर नहीं लग रहा है, डर लग रहा है मौत का। तो उन्होंने कहा मरने में और मौत में अंतर है? तो उन्होंने कहा जमीन और आसमान का अंतर है। मरने में और मौत में जमीन और आसमान का अंतर है। कैसा अंतर है? आप सब बड़े अच्छे श्रोता बैठे हो, अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, अच्छे कथा प्रेमी बैठे हो, सभी क्षेत्र के भले लोग बैठे हैं, सभी सम्मान्य जन भी विराजे हैं। आज सभी का आना भी आते जा रहे हैं, सब लोग बैठते जा रहे हैं। मरना सबका निश्चित है, सो तुम्हारा सो हमारा। आज हमें मरना है, कल तुम्हें मरना है, परसों किसी को मरना है, और बरसों में हम सबको मरना है। यहाँ से हम सब चले जाएंगे, अपन यहाँ कोई नहीं रहेंगे। यहाँ से सबका जाना निश्चित, सब चले जाएंगे। मौत सबकी निश्चित है, मरना सबका निश्चित है, मौत सबकी अलग अलग है। मरने में और मौत में कितना अंतर है आप इस बात को सुने। तो मौत सबकी निश्चित है, सो हमारी सो तुम्हारी, सबको मर जाना है। मौत सबकी अलग अलग, मरना सबका निश्चित है, मौत अलग अलग है। मौत कैसी है? रखो उंगलियां आप ऐसी गिनवाएं। पहले हम गिनवा रहे हैं अनिष्ट, जो मौतें अनिष्ट कहलाती हैं, उंगली पे गिनो आप सब, ताकि आपको ध्यान रहे। और भगवान ना करे आपके परिवार में कभी ऐसी किसी की मौत हो, और अगर हो गई है तो सबसे पहले वो आदमी को तरण तारण करा दीजिए। न जिंदगी भर परेशान रहे हो, कितो कमत जो कितो खजो रिद्धि सिद्धि न रहे। वो सबसे पहले गिनो, सबसे पहले सर्प के काटने वाला। अगर किसी को परिवार में सर्प ने काट दिया है और वो सर्प के काटे संसार से चला गया है, तो वो आपने कितना कछु कर दो हो, उसका तरण तारण नहीं हुआ है, वो प्रेत बन गया है जाकर। जिस दिन से प्रेत बना है उसी दिन से तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि दिखा रहा है। जिस दिन से वो प्रेत बना है उसी दिन से तुम्हारे घर में कलह कलेश चल रहा है। जिस दिन से वो प्रेत बना है उसी दिन से तुम्हारे जीवन की व्यवस्थाएं बिगड़ी। पहला है सर्प के काटने वाला, ये बिगड़ी मौत कहलाती है। दूसरा है विषैले पदार्थ खाने वाला, जो तन तन सी गुस्सा में जहर मेहर खा लेते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूं, बने सो रज्जो ने बने सो बिल्कुल न रज्जो संग। जब बात अकेले हमारे अलावा कोई नहीं कहत कब
सब जने कहते परिवार मिल के रहो, सब जने मिल के रहो, अगोच के रहो, गुंज के रहो। अकेले एक नवीन बिहारी हिंदुन हम जाके थे कि जोनो प्रेम है जोनो इकट्ठी रहो, ऐसो लगन लगे के प्रेम में खटाई पर बीमारी है। सो के पेलाई इतर पे तुम रेन लगियो, उतर पे भी रेन लगे, मनो प्रेम में खटाई न पर पाए जाके हम कहते, क्योंकि हम आपसे बात करते हैं जो हमारे चरित्र में हुई, वो जो चरित्र में नहीं है वह नहीं करे। हम कहूँगा आप लोगों से, मैं आपको बता दूं, परिवार पैसा और कुटुंब, परिवार पैसा और कुटुंब जे केवल बटवे को बने हैं, नो मूल को हो जाए को बांध के बता देवे हम जब जाने। हमें तो ऐसे कह रहे हैं, को बांध के बता देवे हम जब जाने। कोई को 10 साल में न्यारपन हो जाए, कोई को 20 में, कोई को 2 साल में। मन जा को नहीं कह सके हमारे भज्जा से हम न्यारे नहीं होंगे कि हमारे भज्जा से हम अलग नहीं। अरे तुमका तुम्हारे फरिश्तों को होने पर है। समय दुनिया की एक ऐसी चीज है, जब समय नचावे आउट है, अच्छो अच्छो की हो सड़ जाउट है। जे बैठे थे सभा में बीच में जब 2 भाइयों की लड़ाई भई थी, जो उनकी तुमने कथा सुन रहे हो, और अगर समझ में आ रही हो तो चित्त से सुनो, तो आप सबको उस बात मेरी समझ में आएगी कि भाई कहवे बारो सांची तो कह रहा है। जब 2 भाइयों की लड़ाई भई थी, तो बीच में बैठे थे, जी राजीनामा को गए थे, खबर न हो तो बताओ, जी राजीनामा को गए थे, ये खुदाई उताई बैठे थे, वो जो 2 जनों से कह रहे थे, वो बेबी कहवे बारे वे साधारण नहीं हते। एक तरफ पे हतो दुर्योधन धृतराष्ट्र पुत्र, और एक तरफ पे पांडु पुत्र दुष्ट रहते। मान के चलो अगर समझदारी होती तो आप सब अच्छे श्रोता बैठे हो, चलो एक भज्जा खराब हतो, एक तो अच्छो हतो। विचार करो राजा भज्जा हरो, आदमी कहते हैं कब तो एक जने तना कम खा ली, एक जने तना सबर कर ली, कब नो खा ली और काहे को खा ली, कब नो खा ली और काहे को खा ली, हम जा तो बताओ। हम तो कथई की बात घटाएं दे रहे, अपनो कोई भाव न हो सके, जा बात गलत हो तो हम गलत, और न सही हो तो जैसी आसो तुमनो को तक पता है कि खबर भरा जा रही, हम सुना जा रहे। एक तरफ हते धर्मराज दुष्टर और एक तरफ हते दुर्योधन। मान के चलो दुर्योधन खराब हतो तो दुष्टर को कह देने थी कि भगवान तुम मिल गए हमें, चूल्हे में चली गई बात जाजात ने, हमें उससे मतलब है तुम हो जा हमारे जाजात हो जान दे उनकी। बताओ बातें ऐसी होने थी कि नहीं होने थी, बताओ ऐसी होने थी। हमें तो भगवान अब भाई मिल जाए तो हम तो जायदाद की बात कर रहे हैं, हम तो दे दें प्राण, हम नहीं, मतलब हम माने दुष्टर, हम माने पांडव, हम माने तुम और हम। भगवान जे कुमार मिल जाए, जे के घरे भगवान को आवो जाबो हो जाए, को काय नृपस्थ को करने और काय हस्तनापुर को करने, काय लेने देने। पर दुष्टर ने एक बेर भी नहीं कही कि कन्हैया एक काम करो रे, तो देखा है बात कर रहे हो, 5 गांव नहीं मिल रहे, सो चूल्हे में चले जाते, हमें 500 ही निशान है। हमारे भाग में हो जाए सो 1 2 एकड़ हम खुदाई ले लें, हमारे भाग में हो जाए तो 1 2 एकड़ हम खुदाई ले लें। हमें नहीं चाहने जब ये नहीं, हमें कल नहीं करने, हमें तुम मिल गए प्रभु जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब तुम मिल गए पायो जी मैंने कृष्ण राम रतन धन पायो, जब तुम्हें पालो हमें संपत्ति को करने का है प्रभु, काहे को लड़वा रहे। भगवान ने कई बड़े भज्जा का करने, तो अब क्या लगे जैसी तुम जानो। विचार करो जरा, तो ये पैसा परिवार कुल कुटुंब केवल बटने को बने, केवल बटने को बिल्कुल नहीं, बट जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात अगर आप सबको अच्छी लगे तो एक बार प्रार्थना करके हम तुमसे कह सकते, अगर बन जाए तो आज की बात जल जज्जो बच्चा बच्चा बैठे हो बेसुन लो, देवरानी जेठानी बैठी हो तो बेसुन लो। एक बात पर हमारी पकड़ के लाइन जज्जो, जिंदगी में अगर तुम्हारा आनंद कभी कम पड़ जाए तो भागवत की कथा का काम, केवल इतो भर करियो, पैसा बांट लीजो, घर बांट लीजो, जायदाद बांट लीजो, और 2 ही भज्जा कह दीजो कि भज्जा आज से जो कित कहाओ तुम आओ, और जो कहाओ हम आओ, जो 12 इतो कहाओ हम आओ, इतो कहाओ तुम आओ, जे बासन कहा है हमारे, जे कहा है तुम आए। और कहते जो भज्जा चूल्हे में चलोगा जो खेत, और चूल्हे में चलोगा वो 12, और चूल्हे में चलेगा वे बासन, सो तुम आए सो हम आए। एक काम करियो भज्जा, मौका आ जाए सो तुम हमें छाती से लगा लीजो, और मौका आ जाए सो हम तुम्हें छाती से लगा ले। ये भज्जा हमसे किलो बेर ने बांध गयो, अपन तो मिलजुल के हर दिन संगे रोटी ने खापे भी, तो त्योहार संगे बैठ के रोटी खेवी। पता नन्या कल के दिन संपत्ति तडर बेचारे तुम चले जे हो, सो हमारे तो आंगन ही सुने हो जाए, हम चले जाए सो तुम्हारा आंगन सुनो हो जाए। तो अपन सब कछु कर भी, अपन एक दूसरे को प्रेम ने बांट भी, तो हमारे हिसाब से प्रेम ने बटे। जायदाद पैसा परिवार तो जिंदगी से बटो है, जिंदगी न बटे, ये पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं। बात अगर अच्छी लगी हो तो राखे रखो, और न लगी हो तो अब जैसी कहते कि मिल के रहो, परिवार होता है, ये होता है, सो बने रखो। बच्चा हमें का पता, उनसे भी पूछियो मनो को तुम कब से नहीं आ रही हो, जे को हमें बात काटे उससे जा पूछो कि तुम कब से नहीं आ रही हो घर से। जब तुम नहीं रह पाए तो हमारे कौन हिसाब से रह लाए भाई, सत्यता तो स्वीकार करनी पड़ेगी। तो केवल प्रेम ना बटे, 2 ही भाइयों को यह नियम रेवे, कबों भी दाऊ अगर दरवाजे खड़े हैं और हल्को भज्जा कह दे दाऊ तुमने सफल हो तो रोटी खा ले, रोटी बन गई है, तो
दाऊ फिर घरे रोटी ने खाए, दाऊ तुरंत ताबिल लपेट के आ जाए, ले आओ बेटा तो परसों दूठा रोटी हम खाई लाए, और जेठ रोटी खा के चलो जाए। कबू भाभी कह देवे देवर से कि काय लाला आज हमने सतुआ बना लो है, तने ने हो जो तो सतुआ खा ले, तो देवर जाने के कि भाभी हमारे घरे सोई बनो, वो तो सीधो पहुंच जाए तो बिलिया में शक्कर घोर के सतुआ खा के चलो जाए। कब वो मौका आ जाए देवर जाए भाभी एक जोड़ी कपड़ा दे बड़े भज्जा के कहां धरी हमें बाराते जाने हैं, तो भाभी जाने के पाए तो उनके ना कपड़ा तो है नहीं, उनको खुद ही जाने वे चाहे ओकरी फरदरी में मन भाभी के दी गलवारी खुली में धरी है तो ले ले। इतना प्रेम भर बच्चों रोते थे, ये प्रेम होना चाहिए। और प्रेम चला गया मानो हम बर्बाद हो गए। पैसा चला जाए दिक्कत नहीं है, समय चला जाए दिक्कत नहीं है, अगर प्रेम चला जाए और धर्म चला जाए तो हमारे साथ दरिया पानी में डूब जाए हम, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए। ये सिद्धांत है जीवन, ऐसा होना चाहिए। ये जो समय सभा आप लोग देख रहे हो, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, हमारे जीवन से कोई संबंध, केवल लीला करने हैं। अब जितनी देवरानी जेठानी बैठी हम तुम्हें बताएं दे रहे हैं, तुम्हें बताएं दे रहे हैं, 2 जनी अलग हो, 4 जनी अलग हो, 5 जनी अलग हो, तुम और एक नियम बना ली, साल भर बांध ली जो बेर, लड़ाई तो हो जाए तुम्हारों की, मोड़ी मोड़ो पे हो, कुपरा पे हो, आंगन झाड़वे पे हो, पूरा उड़पे पे हो, रोटी तुमने हमारे आंगन में फेंक दी, हमसे न कुवालिद जो कछू, हाँ कौ कछू कह दी तुम्हारे बाप को नहीं खा रहा है, ये सो सब कछु हुज्जे साल भर अपन आदमी आए जो सब हुज्जे, महीना 2 महीना बेर भी बंद है, बंदो रहन दीजो, पर जैसे ही साहु ना आवे सो तुम जेठानी से कह दीजो दीदी आज रोटी ते बन है, साल भर तुम अपनी अलग बनत जो हमें नहीं मतलब, आज साहुन है हम आए के नहीं गए, तुम भी नहीं गई, आज अपन 2 जने रोटी बनत जी, और भाई साहब से कह दीजिए रोटी तई खे, साहुन की 2 देवरानी जेठानी रोटी बना के खट्टी काले और सीधी सीधी कह दियो सवेरे से तुम्हारी तुम जान और हमारी हम जान, फिर दिवाली आ जाए तो कबू जेठानी कह देवी देवरानी से ये खट्टे काम करो, लीपा पोती तो हो गई है, आज रोटी तो बना ली, 2 देवरानी जेठानी साल भर में 4-5 बेर इकट्ठी बैठ के रोटी खा लीजिए, साल भर में 4-5 बेर इकट्ठी बैठ के रोटी खा लीजिए, बस तुम्हारे घर को प्रेम जाग होता है, बेर ने बांध जो गुंजबे की कछु जरूरत नहीं, जितने लगा रहे हो उतने कीड़ा पर है, खबर रखो जा भी हम बताएं दे रहे। अब तो मेरे मानो चाहे नहीं मानो भाई, देखो सुपड़ियाई बात अलग बात है और जीवन का सिद्धांत अलग बात है। आप लोग बताओ अगर जहाँ हमारी बात अगर गलत होए तो अपने सियानों को एक कहानो है जी देखो खबर हो बताओ, एक सियानों को कहानो है कि गुरियाई जीतती रहे उतनी जल्दी, अगर नहीं हो खबर तो बता दीजिए, तो अपने सियाने कह गए पंच है कि भैया ज्यादा गुरियाई में न पर जो न कीड़ा पर है जी, वही खो कहते हैं बे उमर की कागत भाई, कितो अच्छो वृक्ष है, छायरो अलग है, शीतलता अलग है, आज तक उन्हें फल नहीं खा पाए, कितनो फर्क है, जितने पत्ता नहीं तो उससे ज्यादा फल लगा था, और तुम ढका लगा कर बता दे हम जब जाने, वो तो कितनों वहां गोजो रहे थे, मानो फल में ढका लगा और कीड़ा पड़ गया। तो मेरे हिसाब से जीवन का प्रेम पक्का होना चाहिए, और कली काल में भी प्रेम का ही महत्व है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतर ही पारा, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, दोनों चीजों का प्रमाण राम कथा में भी, रामायण में भी दोनों चीजों का प्रमाण है। तो परिवार न बढ़ पाए साहब, बढ़ जाए तो बढ़ जाए, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रेम न बढ़ पाए, प्रेम बनो रहे, कब मौका आ जाए। अंदाज करिए हमने आप लोगों को कई बार बताई है, जितना तुम पे धर्म संकट पर है, जितना तुम समस्या में पर हो, हम तुम्हें बताएं जरा प्रेम भूत का है, जितना पेट प्राणो है घूंटे ने संग दाओ है, जब खबर राखियो पीट ने कमू संग नहीं दाओ, घूंटो ने संग ने दाओ है, पीटने कबू संग नहीं दाओ। और एक बात और हम आप सबको बता दें, अपने घर की कटाई ने तो कबू को उसे करियो, और ने अपने घर की कटाई को उसे सुनियो, बात बने और बिल्कुल न बने, और अपने घर की ने तो कटाई करियो और ने कटाई को उसे सुनियो। जा भी हम आपसे प्रार्थना करके कह दे रहे हैं, जीवन में कभी अपने परिवार की कटाई नहीं सुनना किसी से, और ने अपने परिवार की कटाई करी, वो लड़ाई भड़ाई बनी रहे, अपनी और अपने परिवार की बात तीसरों नहीं जान पाए, ये जीवन का सिद्धांत है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव डर मरने का नहीं है, डर मौत का लग रहा है, और मेरी मौत का नाम है सांप, तो तीसरी गिनो, पहला सर्प के काटना, दूसरे विषैले पदार्थ खाना, जब गलती न करियो कबों भी सेल पे बस खावे की कोशिश न करियो,
इतने से तो मर जाए हो मैंने कम से कम 84 लाख योनिया ने मार पे हो जा खबर लागी। ये विषैले पदार्थ नहीं खाना है, मौत तो है, सो आधारी आज सो चले जाओ, काय को बैठ कर को परेशान हो रहे। आग से जलने वाला, अचानक कोई आग में जल जाए, जल में डूबने वाला, आग से जलने वाला, जल में डूबने वाला, विषैले पदार्थ खाने वाला, सर्प के काटने वाला, इस संसार से जब संसारी जाता है अधोगति को प्राप्त हो जाता है। कभी अगर परिवार में ऐसी कोई घटना हुई है तो सबसे पहले उस आत्मा का तरण तारण कराओ। आप सबसे पहले आपका कर्तव्य है, अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि उत्पूर्व वृद्धि चाहते हैं तो आप ऐसा सत्कर्म करिए साहब। वो आत्मा भी अपने निर्विकार होकर के भगवान में जाए और आप सबका भी संसार हरा भरा रहे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मेरी मौत का नाम है सांप, सर्प हमें काटेगा तो क्या मरने के बाद हम प्रेत बनेंगे? परीक्षित ने कहा सुनो राजन, जितना तुम हमें पहले दिन मिले थे जब आई कही थी हमने तुमसे, तुमने हमारी एक नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था अंते सामति या गति, अंत में अगर तुम सर्प का ध्यान करते रहे तो अगला जन्म तुम्हारा सर्प योनि में हो जाएगा। और तुम्हारे मन में अब सांप की बात धरी, आध घंटा बाद सांप आने, सांप की बात अपने मन से निकालो। अगर तुम्हारा सर्प का ध्यान अंत समय तक रहा रे राजा परीक्षित तो अगला जन्म तुम्हारा सर्प योनि में हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत वेद में लिखा है अंत समय व्यक्ति का जहां मन रहता है अगला जन्म लगभग वही हो जाता है। तो तुम अगर सर्प योनि में चले गए राजा तो लोग फिर यही कहेंगे कि बताओ भागवत की कथा सुनी मरवे के बाद सांप बन गए, तो तुम्हारा कछु न जाए अपमान तो भागवत को हुज्जे। इसलिए राजन ध्यान करो। अब हम तुम्हें एक बात बताते हैं, जानना चाहते हो तुम कहाँ बैठे हो तो तुम भागवत की शरण में बैठे हो राजा, तुम पर भागवत की कृपा हो रही है। और भागवत की कथा का महत्व जानते हो क्या है? ये भागवत की वो कथा है, अरे मौत की तो कहे कौन, काल भी जिनकी आराधना करता है, महाकाल का प्रसाद है भागवत की कथा। तुम सच्चे मन से इनका आराधन तो कर ले राजा, मैं देखता हूँ कौन सी वो मौत है जी तेरा बाल बांका कर दे। इतना बड़ा विश्वास सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को फिर जता दिया, क्योंकि भागवत महादेव भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है और यही प्रसाद तुम पा रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कौन सी मौत है जो तेरा अंत बिगाड़े। तुम केवल ध्यान से सुनो और तुम्हारे मन में कोई और बात तो नहीं है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव केवल जीवन में एक इच्छा और है, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान कोमल चित्त अति दीन दयाला, अति दीन दयाल कैसे है भगवान? तो उन्होंने कहा कि अति दीनदयाल प्रभु ऐसे हैं, हम तुम्हें कथा सुनाई देते हैं और उसको मन से तुम सुनो, और हो सकता है भागवत की कथा तुम्हारे मन में बैठी हो, इस कथा को और तुम सुनो फिर तुम्हारा परम धाम पक्का है। परीक्षित ने प्रणाम किया सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। भगवान के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था सुदामा, जिनका नाम था सुदामा। ऐसी कृपा पा गए श्री सुदामा जी भगवान की के बिरले भक्तों में नाम आ गया, और जो पद श्रेष्ठ सुदामा जी पा गए वो देखने में दुर्लभ हो गया। जैसा व्यवहार भगवान ने सुदामा का वापस किया ऐसा किसी का शायद कभी किया ही ना हो जैसा सुदामा जी। अब यहाँ परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव लोग कहते हैं सुदामा जी निर्धन थे, सुदामा जी गरीब थे, सुदामा जी दरिद्री थे, सुदामा जी विपत्ति हती। हमने के भजन हमने कहूँ पढ़ो आए उन्हें हम जा बात कहते हैं, जा बात देखो कहने सो वो कहते रे जे को विद्वान हो जिन जहाँ पढ़ो होए सो भज्जा बो जाने ने। हमने आज तक जो कहूँ पढ़ो आए कि सुदामा दरिद्री हती, और अगर पढ़ो भी है तो अपन तो भज्जा सीधी सीधी बात है कि फिर सामने बैठो और हमारी बातों को उत्तर दे, और 10 आदमी बैठे बुद्धिजीवी और हम तुमसे जो पूछे पूरे को उत्तर दो। अगर सुदामा दरिद्री हते तो फिर भगवान के भजन की काय को चले आ रहा है कि भजन करो सब जने। हम तो जा बात करें, हम तो बिल्कुल लिखो हो, हमने पढ़ा नहीं है, हो सकता है फिर भी लिखा हो। अब क्योंकि लोग कहते तो हैं, अब आदमी तो कह रहे सुदामा पे विपत्ति है, अब सुदामा पे विपत्ति है तो रामायण में से चौपाई मिट है। अगर सुदामा जी पे विपत्ति आ गई तो रामायण में से चौपाई मिटाने पर, रामायण महामंत्र है भगवान भोलेनाथ का, सृष्टि मिट सकती है पर शिव जी के महामंत्र पर फेर बदल नहीं हो सकता, और न किसी का सामर्थ्य है कि उस पर फेर बदल कर सके। हाँ भले चाहे को कछु कहते रहे, पर राम तत्मानस महामंत्र जेहि जपत महेशु, शिव जी के महामंत्र है, कैसे कोई काट सकता है? उसमें लिखा है कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न होई।
विपत्ति जब है जब भजन नहीं हो रहा हो। और विचार करो सुदामा जी के भजन होत के नहीं होते, बताओ हमें, सुदामा जी के पास भजन होता कि नहीं होता है? तो जे के पास भजन नहीं हो रहा हो विपत्ति कैसे आ जाए? और को सुदामा पे विपत्ति आ गई तो सुंदरकांड में क्यों लिख दिया कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही जब तक सुमरन भजन न हुई। विपत्ति हम पे है, विपत्ति तुम पे है, विपत्ति संसार पे है, विपत्ति सुदामा पे नहीं है। एक बात काट दी हमने। अब जैसे लोग कहे सुदामा निर्धन है, तो हमें आप लोग क्या बताओ, दुनिया में धनवान कहते किसे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा धनवान कौन है? बैठो भैया, अबे जाने नहीं तुम्हें, अबे बैठो, अबे नहीं जाने, अबे न जानते हैं, बैठो। बुलवा के बिहारी लाल जय। हमने हमारे देवलिया जी को रोक लो सरपंच भैया को, अब इतना रुक के जाइयो तो फिर प्रसादी पा के जाने कह तो रहे थे, हम कहूँ जाने हैं मन हम न जानते हैं, मरी करके रोक है। तो बुलवा के बिहारी लाल की जय। विचार करें जरा आप सब, अगर हम ये कहें कि सुदामा निर्धन है तो इतने भले भले आदमी बैठे हैं, बता दे धनवान के कौन कौन? पर प्रमाण मांग है, हम बताओ संसार में धनवान किसे कहा गया है? विचार करिएगा, किसे धनवान कहा गया है? तो किसी महापुरुष के शब्द हैं, खर्चे न छूटे चोर न लूटे दिन दिन होत सवायो। खर्चे न छूटे चोर न लूटे दिन दिन होत सवायो। पूरे के आगे की लेन तो मोरों को पता हुज्जे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दुनिया का धनवान कौन है? बोले जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। अब जब बताओ संतोषी सुदामा के लगा है कि अपने लगा? तो सुदामा जी के पास है, अपने पास नहीं है। आजकल लोग सुदामा जी की कथा में चर्चा करते हैं, ऐसे कार्य सुदामा ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं श्री सुदामा जी को। मैं आपको बता दूं, सुदामा जी जैसे ब्राह्मण अगर उस दिन भगवान के साथ लकड़ियां बीनवे में जंगल में संगे न होते तो हम ज्यादा तो नहीं कह रहे हैं, पर अगर कथा की बात है तो भगवान द्वारकाधीश न होते। इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। अगर उस दिन सुदामा जी अगर भगवान के चना न खाते और चना में से को फुलकी भगवान खा लेते चना की, तो भगवान द्वारकाधीश न होते। बाद में बन जाते पर भगवान पर भी ऐसा समय आता और भगवान ने कही भी तो है सुदामा से कि सुदामा रे पूरी विपत्ति अपनी खपरिया पे ले गाओ, पूरे संसार की विपत्ति। अब लोग कहते सुदामा जी ने चोरी के चना खा ले। विचार करो यार, जे के पांव द्वारकाधीश धो रहा है, जिनके पांव भगवान धो रहा है, संसार भगवान को चरणोदक पी रहा है, भगवान सुदामा जी को चरणोदक पी रहा है। सुदामा जी जैसे कैसे भगवान की चोरी कर ले, हमें क्या बताओ? और अगर फिर इतने पे चोरी कर ली तो काय को जान खा रहे फिर संसार की कि ऐसा नहीं करना और वैसा नहीं करना, ये होता है वो होता है ना करे। गुरु से कपट मित्र से चोरी के हो, निर्धन के हो कोड़ी। सुदामा दो ही नहीं भाई, सुदामा दो ही नहीं भाई। कुबेर की संपत्ति के मालक भगवान ने बना दिए, चिड़ियों वन पत्नी को वरदान मिल गया। अब कह रहे के बता कहाँ का क्या कह दे सुदामा जी के लिए, बताइए आप। तो यही कहना पड़ेगा कि बात कुछ और है। सुदामा जी जैसे परमहंस संसार की विपत्ति अपने खपरिया पर ले गए। मात्र पूरे जीवन में 5 दिन ऐसे हटे कि सुदामा जी के पास अन्न को दान होने है, तो मात्र 5 दिन थे मात्र। सुने इस कथा के लिए आप पूरे 20 मिनट का सत्र और है, इसमें हम आपको बताएं। कथाएं तो आप सबको पता है, अब कथाएं तो ऐसी भी मतलब अपन सुन भी रहे हैं। कई सुदामा जी कन्हैया के ते गए, सो इतने कांटे लगे, इतने कांटे लगे। एक जने कहने लगे कितने, कहने लगे जितने चना खाए थे उतने, जितने चना खाए थे उतने। हमें वो गनज्जा बता दे कुआ, हमें वो गनज्जा बताओ कि संग कुआ का तो जिन्हें भी कांटे के नहीं। चलो ठीक है, जितने चना खाए उतने कांटे लग गए, हमने मान ली हम मूर्ख हैं, हमें ज्ञान नहीं है। हमें केवल इतनी बताओ, सुदामा ने इतनी भक्ति करी और भगवान की तरफ गए, और अगर सुदामा के पांव में कांटे लग गए तो कल्पना करो अपनों का हुज्जे। इतने भजन के बाद अगर सुदामा को कांटे लग गए तो अपनों का हुज्जे। दूसरी चीज हमें जा बताओ, ना भगवान कह रहे हैं जहां भक्त मोरे पग धरे उतने धरे हम हाथ, और पीछे पीछे हम चले कबू न छोड़े साथ। तो सुदामा जी के पांव में कांटे तो लगत रहे, तुम्हारा हाथ कहाँ तो? सुदामा जी के पांव में कांटे लगत रहे, तुम्हारा हाथ कहाँ हाथ उधरा? सुदामा जी के पांव के नीचे काहे नहीं हतो? कायदा से तो कांटे तुम्हारे हाथ में लगने थे जब तुम्हारा हाथ भक्त के पांव के नीचे हैं। और सुदामा जी जैसे भक्त तुमने खुद कही है, जिनके चरणों का जल तुम पी रहे हो, हे प्यारे प्रभु, क्या सुदामा जी कांटे लग सकते हैं?
और अगर आपके पद पर आने पर सुदामा को कांटे लगे प्रभु, तो सात समाज को हम पर क्या बता दें भगवान। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कांटे माटे लगे हुए हैं, नहीं। हाँ, कहा बात कुछ ऐसी हो सकती है। बात श्री सुदामा जी की आई है तो ना सुदामा जी दरिद्री है, ना सुदामा जी कंगाल है, ना सुदामा जी निर्धन है, ना सुदामा जी पर विपत्ति है, कुछ नहीं है। सुदामा जी केवल अपनी मति सहमति श्रीमती बना करके श्री ठाकुर जी के चरणों में रखे हैं और वो भगवान से कह रहे हैं जाही विधि राखे राम। ये है सुदामा जी का जीवन। चाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब शुभ आशीर्वाद। अच्छो प्यारो कलर लग रहा है, अच्छी प्यारी कपड़ा है, वही हम पहरा दें। खूब भगवान खुश रखे, आनंद में रहो। सुदामा जी का काम है जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये है श्री सुदामा जी का काम, हम बताएं आप सबके लिए। ये है श्री सुदामा जी का काम, हम आप सबको बता दें कि जैसे में भगवान की इच्छा वैसे में श्री सुदामा जी की इच्छा है, ऐसा भाव श्री सुदामा जी बना करके चल रहे हैं। मात्र जीवन में ऐसा हुआ है, केवल 5 दिन भर ऐसे हैं कि सुदामा जी के पास भोजन नहीं है, मात्र 5 दिन है। अच्छा, बेबी कैसे? बेबी आप लोग सुनो। बेबी ऐसे कि श्री सुदामा जी जब कन्हैया के संग हते उतना वन में, और जब भी चना खाए गए, हम आपको बताएं तो जैसे ही भगवान ने कही सुदामा कछु खावे देव, सुदामा जी ने पुटरिया खोली। जैसे ही खोली सूत्र कालदर्शी हते पता पड़ा कि चना को तो शराब है। कौन की? बोले दुर्वासा ऋषि। एक वृद्ध महिला की 2 जनों की शराब है चनों को। दुर्वासा ऋषि ने गुरु माता को शराब दे दिया है संदीपनी के कि तुम्हारे भवन में चना रखे हो, तुम दान नहीं कर रही, हम शराब देते हैं। जो चना खाए 5 दिन 5 रात के लिए अन्न के लिए तरस जाए। जय शराब दयावंतिका की एक वृद्ध महिला ने चना को जब चोर ने लूटे, बे चना जैसे ही कन्हैया ने पोटरी खोली, सुदामा जी ने पुटरिया खोली, और जो नजर पड़ी के चना तो शराब पे था, और ये में से अगर फुलकी भी कन्हैया खा ले है तो 5 दिन 5 रात कन्हैया के ना भोजन न रहे। और अगर कन्हैया है विष्णु और विष्णु के भोजन न रहे तो पूरी सृष्टि को पालत भी बेया है, तो पूरी सृष्टि भूख को मर जाए। बात कछु ऐसी है। सुदामा जी ने पट से चना मुंह में दिला। अब आदमी कहते चना खाए हैं, आगे की सुनो, अकेले खाए नैया। हाँ, ध्यान से सुनियो। सुदामा जी ने चना खा के गुटकी नैया, चना खा के सुदामा जी ने गुटकी नैया। किसी ने पूछा काहे? सुदामा जी ने कहा कैसे गुटक ले कन्हैया भूखो बैठो। हम कैसे गुटक ले कन्हैया, मुंह में तो धल्ला है हमने, पर गुटक कैसे नहीं जाए आए कि कन्हैया भूखो बैठो, हम कैसे गुटक लाए? तो एक जनों ने कहा कि जब गुटक लाए हैं झूठे खर्चा तो थूक दे। सुदामा जी बोले गुरु माता ने हाथ सदाए थे, गुरु माँ को प्रसाद कैसे थूक दे? तो सुदामा जी बोले फिर करो हो कहा। श्री सुदामा जी ने कहा संतन को जो शीत प्रसाद, सुदामा जी संतन को जो शीत प्रसाद, लिए मुख माही न जाते गिरायो, निगलत ही मोहि लाज लगे, मन मोहन को नहीं भोग लगायो, भई गति सांप छछूंदर की, काहे करो कछु समझे न पायो, बीत गयो दिन बीत गयो दिन, बारी विनीत गई रजनी, दिन दूसरो आयो। जा स्थिति थी सुदामा जी की बजारो। चना तो खा ले रे गुटके नन्या, कोने कहीं गुटक ले, काय नहीं गुटक रहा है। कहने लगे हमने आज तक जहर नहीं लखा बिना भगवान को भोग लगाए, चना कैसे खा ले? तो
कहने लगे भोग लगा के काय नहीं खाए? कहने लगे भोग लगाते कन्हैया भोग में खा लेते, इसे हमने आज भोग भी नहीं लगाओ। तो थूक दे। सुदामा जी बोले गुरु माता ने हाथ में दे दी। फिर कर हो का? सुदामा जी बोले जो उनको करने हो जे वो हो जे। अब भगवान के सुबह कर गए, धन्य हेरे मित्र, पूरी विपत्ति अपनी सिर पे ले गए। भगवान आए। अब देखना है आप सब रात में जब लौट गए जंगल से, दो जने आकर सो गए। सुदामा जी के मुंह में चना हते और वह लार मेरे भी चना फूलन लगे। आज सुदामा जी को भाई 2 बजी रात भारी तकलीफ। आज सुदामा जी चना गुटा कैसे नहीं रह के कन्हैया ने कच्चू नहीं खाओ। भगवान समझ गए कि बहुत दिक्कत हो रही है, सो कन्हैया ने कच्चू नहीं खाओ। तो उन्होंने तन्नक्सी बासी भात पड़ी थी, उत्तरी राते बिलिया में घोरी, पानी में घोर के पी ली। उत्तरी राते बासी भात भगवान सुदामा जी से कह लगे सुदामा कछु खा ले। अरे हम तो चावल खा रहे हैं। और जैसे ही सुदामा भगवान ने पहलो चावल को गिरास निकलो, सुदामा जी ने चना को टकलाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान ऐसी 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 है व्यवस्था। विचार करो आप सब। अब समस्या जावन के रह गई। आजकल सुदामा जी की कथा ऐसी हो गई है कि सुदामा की कथा में तो महाराज रू न पाओ, सुदामा जी की कथा में तो महाराज डरे आने पाओ। तो जे जितने जे कथा कमाऊ थे वे गली में बते आ जाते हैं। अबे वो तो अटका नैया, अबे सीख रहो है, अबे डड़ियानो है ही नैया। इतने विद्वान बन जाते हैं, इतने विद्वान बना था कि जे को पान नैया। इनको अकेले ये तो पता है कि सुदामा जी की कथा में डड़े आओ जाते। कम से कम अपन बुद्धि तो रखा है यार। विचार करो। रोबे की है सुदामा जी की कथा। हाँ हाँ पर रोटी मुँह देखो क्या कर रहा हो। रोबे मुवे की नैया। एक एक जीवन का सिद्धांत इतना पक्का है श्री सुदामा जी का। सुदामा जी तो प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया है। तुम जी को तुम्हें कथा कर रहे, तुम्हें कथा को विरोध कर रहे। कथा में ही लिखा है हमारे शब्दों ही ने हमें बताया है। हमने तो कथा में विद्वानों से सुनी है कि प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया 12 महीना चित्त प्रसन्न रहता है। जे को 12 महीना चित्त प्रसन्न रहे वो की कथा रोबे की कैसे हो जाए? हमें बताओ वो की कथा रोबे की कैसे हो जाए? ने उनको जो के को मार गाओ, ने उनको जो पता के को जिंदा है, ने उनको जो पता के को अफर गाओ, ने उनको जो पता के को भूखो है, उनको जो पता नहीं का घरवारी कहाँ है, उनको जो पता नहीं बेटा भूखे हैं। विचार करो जरा आप सब, विचार करिए जरा। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय जिन्होंने अपने इंद्रियों को भी बस में कर लिया है, ऐसे पावन परम पुरुष की कथा रोबे की हो जाए। जिसने वृत्तियां मार दी हैं, ऐसे व्यक्ति की कथा रोबे की हो जाए। कहां से जो मतलब एक है जो नावंदा चल गओ, एक और वो एक समय में चल गओ है। जैसे ही सुदामा जी की कथा आई तो आजकल जो स्वरूप नावे की आदत पड़ गई। एक बूढ़ो सो आदमी ढूंढो मूल में बांधे सफेद तो एक डंडा दे दो और कहती बिल्कुल बीच पंडाल में आड़े गिर गयो, चाहे 2 जनों के हाथ टूट जाए मनो गिर गयो सबके ऊपर ही। एक जो समस्या बन कर रह गई। मैं पूछना चाहता हूं क्या सुदामा जी ने कभी किसी के यहाँ भीख मांगी है? क्या है कोई संसार में जो सुदामा को कुछ दे सकता है? है कोई इतना दुनिया में पैसे वाला जो श्री सुदामा जी को संतुष्ट कर दे? जिनको द्वारकाधीश जैसा परास्त हो गया, त्रिलोक का स्वामी जिनको देने पर परास्त हो गया, 200-300 बुरा मकान करे तुम चले गए सुदामा जी को आड़ी गिर रहो टेंट में। विचार करो जरा कैसा अपराध करते हम। किसी के जीवन की तपस्या कहाँ लगनी थी हमने कहाँ लगा दी। ये नीति के विरुद्ध है। एक डंडा दे दो, एक बाल्टी दे दो और कह दो एकदम मंच के नहीं आ जाए जो धीरे धीरे जो ना को कछु चढ़ाए सो तुम सीधे निकलते आओ। ऐसा देखा दे जो को कछु पैसा तो नहीं निकाल रहा हो तो उतना गिर पर क्यों जो नबे बाल्टी में डाल है जो तुम्हें आ जाते वे सब हम ले ले हैं तो मुंह धोकर घरे चले जाते। ये सही नहीं है। और अगर हो सही भैया तो भगवान जाने हम बच्चा माफी मांगे ले। अगर ये हो सही उचित हो कि सुदामा जी की कथा हो और वे टेंट में भीख मांगे बाल्टी लेके आवे इतने करे उतने करे, अगर हो सही तो भैया हम माफी मांगे ले रहे। पर मेरे हिसाब से सही नहीं है। बन जाए तो माफ कर दीजिए और नहीं बने तो मोरे जाए। पर ये सही नहीं है कि सुदामा जी टेंटों में डंडा लाए फिरे। और गहराई की बात है तो हम का बताए हैं मौत बजा स्तर नन्या ये छोटे से ब्राह्मण है न बातें तो मन में ऐसी ऐसी धरी है कि भी अगर आपसे करें तो तुम्हारे भी मान गया यार महाराज के कोनो गौर करी है चीजों की।
हम तुम्हें सत्य बात बताएं। और बच्चे छोटो स्तर हल्के से आदमी, अब दुनियादारी भी है, परिवार भी है, समाज से भी मिलकर चल रहे हैं। न तो वास्तव में ऐसी बातें हैं कि सीधी गंगा धरो बीच में, फिर बिठा रहो हम कि हम उठा रहे हैं ना तुम उठाओ, और फिर हम करें फैसला। क्योंकि लोग तर्क कुतर्क करने लगे साहब आजकल पुराणों पर, कथा की मर्यादाएं ऐसा वैसा जो भी, तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं गलती तो है, और उन पर सुधार करो साहब। लोग आलोचना करते हैं, हाथ से बनाते हैं, व्यंग करते हैं। अरे डायरेक्ट सीधी को और कछू पाए ढूंढ ले। अरे हम तो करे कच्छू न करो, तुम तो सीधे श्रोताओं से कह दे कि भैया सब जने जावे के पहले फलानो फलाने बताइए सो करके जज्जो देखो जो कछु देने तो बता वो में भी देख चलो, तुम्हारा भाग में तो बदो हो जब तो है न सुदामा नहीं, तुम तो पूरे घर को फिरा दे। सो का हो रहा भाई, बदो तो सोई हो ये में, और ये में हुज्जे तो कहूं न जे है, और ये में ने हुज्जे तो तुम कछु करत रहो, वो तैरे जब तो हो तो आए। तो मेरे हिसाब से तो कर्तव्य को मैं ज्यादा मानता हूं, ज्यादा मानता हूं। ये मर्यादा होना चाहिए। मात्र 5 दिन थे कि सुदामा जी के पास अन्न का दाना नहीं था, वो विचना को सराफ ऐसे हते विचना। 5वां दिन जब आया सुदामा जी का, सुशीला ने सुदामा से कहा कि नाथ घर में अन्न को दानो नहीं आया आज। सुदामा जी ने कहा बस देवी आ जाएगी, बात हती सवेरे देखियो का हुई। सुशीला के लगी नाथ तन्नक मोड़ी मोड़ा बहुत भूखे हैं और रो रहे हैं, तन्नक एक राजा के चले जा। सुदामा जी गए राजा के, राजा ने धक्का दे दिया सुदामा जी, उनको रिटेनी में लग गई चोट। अब देखियो सुदामा जी घरे आए, सुशीला ने पूछी जो कया होगा, बोले राजा ने धक्का दे दो। सुशीला बोली बताओ तो है? एक तो बताओ ऐसी व्यवस्था होते पे भगवान और रूठो। ए सुदामा जी बोले जाने कर जो भगवान नहीं रूठो, भगवान को छोड़ के हम यहाँ गए थे, घुटनी टहनी चोट लग गई, तनक सो मक्खन हो तो ले आओ। सुशीला बोली मक्खन नहीं तो सो जाओ। सुशीला सो गई, द्वारिकाधीश द्वारिका में उठ गए। उत्तरी रात रुक्मणी जी उठी, रुक्मणी जी ने सोने की कटोरी में मक्खन दो और कन्हैया से कहा जाओ जाके मक्खन लगा के आओ। उत्तरी रात मक्खन लेके आए कन्हैया। अब आप लोग विश्वास करो, अब हुज्जे आंख गीली कन्हैया की तरफ से। पता है भगवान का बन के आए, जित रात मक्खन लगाने आए हैं कन्हैया सुदामा जी को, पता है का बन के आए हैं। सुनो आप सब, आरत की आरती बिदार देखो नाथ आप, आरत की आरती बिदार देखो नाथ आप, विपत्ति बिदार देखो बाहे बढ़ावत हो, और रेस हूँ राजेश कमलेश न आत तुम्हें, भक्त हित भावी को भेष धरि जावत। भगवान सुशीला बन के गए थे, संसार के पति आए भगवान, उस सुदामा को पति बना भी गए थे। अब आप अंदाज लगा लीजिए, संसार के पति भगवान, और आज भगवान संसार का पति सुदामा से कह रहा है नाथ। भगवान जाके पांव दाबन लगे सुदामा जी के। अब जोन पांव भगवान दाब रहे हैं उनमें कांटे कैसा लग जाए। सुदामा जी पांव दाबन लगे भगवान सुदामा जी के। भगवान सुदामा ने सोची सुशीला आए, सो आंखें खोली ने कह लगे जाओ सुशीला सो रहा, हमें नींद आ रही है। भगवान कहने लगे नाथ तुम सो ले, हमें नींद नहीं आ रही। सारी रात भगवान पांव दावत रहे, जहां चोट लगी थी उसे मक्खन लगा गए। सवेरे सुदामा जी उठे, चोट को पता ही नहीं पड़ो कहां चली गई, कटोरी उतरी धरी। अब देखियो आदमी कहते चोरी के चना खाए। सुदामा सवेरे उठे, कटोरी पे नजर पड़ी, ऐसी ऐसी घुमा के जाको जाने कौन किया है, सोने की कटोरी। सुशीला इते आओ, क्या है कटोरी कौन किया है? अरे राम राम राम। सुशीला कहने लगी अपनी नोई, जे के घरे 5 दिन से अन्न को दानो नन्या साहब, पत्नी कह रही अपनी नोई, सोने की मिल गया, पायल नहीं, लाकेट नहीं, पेंडल नहीं, मिल गया पूरी पग्गा भर की। सुशीला कह रही अपनी नोई मां फेंक दे। सुदामा बोलो मन जो धर को वागावे थे। सुदामा जी ने कहा कौन रख गया हाँ। सुशीला बोली मां तो कर दे, पर क्या करना कौन किया है। ऐसे सुदामा जी चोरी के चना खा ले यार, बाजार में जा तो बता दे। एक कटोरी देखे तो चना कितने यहाँ है, में एक कटोरी सोने की बाजार में बेको चना ले तो कितने कहाँ है।
एक आध बिगर हाउस तो भरा ही जे एक मिल गया सोने की पगुआ भर की दुकान दे उत्ते में चना कितने यहाँ जा बताओ जे की सोने की कटोरी को देख के मन लाला इतना ही भाव इतने से चना भगवान के चोरी से खा ले पता का भाव जैसे ही सुदामा जी ने कटोरी नाक के करी कटोरी में घली हवा सुनाक में चली गई उत्ते ही ऊपर से सुदामा जी ने कटोरी फेंक दी और सुशीला के कंधा पे धर के कीक मार दी सुशीला के कंधा पे सर धरो और कीक मार दी सुशीला बोली क्या होगा हो क्या लगी पागल तू भी सोच रही और हम भी सोच रहे रात में कन्हैया आओ तो तुम भी सोच रही और हम भी सोच रहे रात में कन्हैया आओ तो सुशीला बोली तुम्हें कैसा पता बोले कटोरी में उनके हाथ की खुशबू आ रही ऐसी मित्रता आती सुदामा जी एक कटोरी में उनके हाथ की खुशबू आ रही है जब भी अवंतिका में कन्हैया रोटी बनाता तो रोटी में जई खुशबू आती जो कटोरी में आ रही है जब खुशबू केवल कन्हैया के हाथों में है वो संसार में किसी के हाथ में नहीं है बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा ये पराग खुशबू केवल कन्हैया के हाथों में है कटोरी को की होए धरवे वारो कन्हैया है सुशीला बोली अब जे हो सुदामा जी बोले सवेरे सवेरे जे है काय खो जब कटोरी लौटावे जब कटोरी लौटा भी जे हैं सुदामा जी ऐसे द्वारिका ने गए थे हाँ हाँ ऐसे द्वारिका ने गए थे के भगवान का राम राम भजो सीधी कह रही थी कि जोनो बोले होने जोनो वहां है ने मित्र आए स्वार्थ नहीं है रुक्मणी जी ने कह दे चले जा दत्ता ना बिना बुलाए भी नहीं आए आज भगवान ने सोची एक पंथ दो काज तनक सेवा करे हैं और न्याय तो दे हैं जब कटोरी को न्याय तो आए भगवान को सुदामा जी को सवेरे ही सुदामा जी उठे स्नान करे वृंदा पूजन करो गायत्री करी अपनी संध्या करी और माला करी श्री कृष्ण सुशीला देव कटोरी हम दे आए उनकी सुशीला बोली के जा कह रहे थे तनक जा जब पुटरिया लाए जा जो कहा है सुशीला जी ने कहा गुरु के घर मित्र के घर देवी देवालय में कन्यादान यज्ञ में यज्ञ भगवान के सानिध्य में जीव को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कछु न कछु लेके जाओ तज्जे कछु न बने फूल ले जाओ कछु न बने चारण के दाने ले जाओ कछु न बने भैया तनक सी मिठाई ले जाओ कछु न बने कंद मूल फल कछु ले जाओ पर जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए अपने ना तो कछु है नंजा ये चाव रही है सो आज हम बना नहीं ले जाए जी तुम लाए जाए अपनी साड़ी को आधो पल्लू फाड़ो और सुदामा जी को बांधा सुदामा जी पहुंचे जैसे ही द्वारिका जा रहे थे अरे भगवान की ऐसी कृपा भाई जाने तो द्वारिका भूल गए सो पहुंचे बनारस जाना था द्वारिका भूल गए सो पहुंचे बनारस वो उसे पूछी का भैया जो कौन सो नगर आए तो एक जने कहने लगे बनारस से आए और सुदामा जी कहने लगे तुम्हें को नहीं बुलाने हम भी अटकर को हैरान हो गए जब तुम नहीं भूलोगा तो हमने अब घरे जे है द्वारिका जे है हम तो गंगा में डूब रहे ए भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्या कर रहे हो शिव जी बोले क्या कर रहे हो विश्वनाथ भगवान प्रसन्न हो गए धन्य है सुदामा तुमने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर जिन चरणों को धोवे द्वारकाधीश बैठे हैं वे चरण आज काशी विश्वनाथ के नगर में पड़े शिव जी भी प्रसन्न हो गए और श्री देवेंद्र यादव जी सर्रा वालों ने 1100 रुपए गौ माता के लिए दान राशि दी है श्री अरविंद राय जी गैरतगंज 200 रुपए 100 रुपए और 500 रुपए गुप्त दान में है और श्री जसवंत सिंह जी लोधी 500 रुपए और श्री जो नाम तो विद्या में समझे नहीं बर्री कला गांव लिखो है जो नाम का लिखो है बताइए भरा नाम कौन को है श्री सुदामा जी श्री प्रिंस भैया जी बर्री कला आपने भी इस धर्म यज्ञ में 100 रुपए की दान राशि दी है जोरदार तालियां गौ माता के दानदाताओं के लिए चलिए धीरे धीरे अपना सत्र भी पूरा हो रहा है और तैयारी भी जोर शोर से चल रही है तो श्री सुदामा जी पहुंच गए बनारस रुक्मणी ने कहा कि वे पंडित जी भूल गए हैं रास्ता भगवान के लगे भूल जान दे हम जब रात में गए थे अब नहीं जा रहे हैं रुक्मणी जी बोली चले जा हम तुम्हारे पांव पर रहे
वे भूल गए हैं। उतई रात भगवान ने गंगा सागर में नाव डाली, पतवारे खेचत खेचत भगवान बनारस आ गए। जैसे बनारस आए सुदामा जी रेवता पे सो रहे थे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान केवट बन के आए। देखना है आप सब लोग आगे बनारस तक केवट बन के आए। किनारे खड़े होकर कहने लगे भैया देखो द्वारिका चल रहे हो तो चलो। सुदामा जी तुरंत उठ बैठे। अबे कहते नहीं जाने अपने जहां द्वारका की चुनी उठ बैठे। ए पंडित जी चल रहे हो? सुदामा जी बोले हो चल रहे। मंजूरी? सुदामा जी बोले मंजूरी नहीं है। जब बिलिया दे दे भगवान सुदामा जी बोले बिलिया न दे जे की आए वही खुदे। तो जब पुटरिया दे दे सुदामा जी बोले जा भी न दे जहां हमारी पत्नी ने कन्हैया खुदाई है। भगवान खुटा पुटस पे भरे आए। कह लगे देख तोरे कटोरी ऐसे नहीं दे रहा हो कि हमारी नोई और चना चावले वैसे नहीं दे रहा हो कि पत्नी ने कन्हैया को रखे। चले जा भैया हम न जा रहे हैं हमारा कराव नहीं देवे। भगवान कह लगे चलो कराव न दे गाना गा ले। सुदामा जी बोले हो गाना तो गा ले। तो बोले जैसे हम रात में नाव चले हैं तो रात भर गाना गाते रहे हो। सुदामा जी बोले हो 2 रातें गाते रहे। तो बैठो नाव पे। सुदामा जी बैठ गए नाव पे। अब आप रामायण की खबर कर ले। जैसे राम जी को केवट ने बिठा रहे थे ऐसे आज भगवान ने केवट बनकर सुदामा को बिठा लाया। जो जुड़ गई कथा होते से राम कथा से भागवत जुड़ गई। और जो भी केवट बने थे रामचरितमानस में वे आएंगे सुदामा। ये जन्म में सुदामा बन गए वे। जैसे ही सुदामा जी बैठे बीच सागर में समुद्र में गई नाव। भगवान ने 2 पतवारे माए फेंक दी। 2 पतवारे माए फेंक दी भगवान ने। सुदामा जी बोले काय भैया जो क्या कर रहे हो यार? केवट बने भगवान के लगे भैया जैसे नाव गाना गा के बढ़त है। जितने अच्छे गाना गे हो उतनी अच्छी नाव चल है। जल्दी गाओ। तो सुदामा जी गान लगे। कृष्ण कृपा मानव तन पाया ये जीवन अनमोल रे। कृष्ण कृपा मानव तन पाया ये जीवन अनमोल रे। राधा कहे तोरी बाधा मिटे सो राधा राधा बोल रे। राधा कहे तोरी बाधा मिटे सो राधा राधा बोल रे। भगवान नाव से कहने लगे नाव तना नामा हल गए। सुनाव ऐसी हो गई और ऐसी हो गई। सुदामा जी कहने लगे दादा क्या कर रहे हैं हम डूबे जा रहे हैं। भगवान कहने लगे गाना नोने गाओ अच्छे गाना गाओ। तो सुदामा जी बोले अभी तो अच्छा गाना गा रहे हैं। भगवान बोले कुछ ऊंचा ऐसो गाओ तरह के वाहन चलाए में मजा आवे। अब 3 बज रहे रात के। तो सुदामा जी बोले अब हमें इसमें अच्छा नहीं आता है डुबो दे। पर सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि हम और कुछ हम केवल राधा कृष्ण के अलावा कुछ नहीं गाएंगे। नाव फिर हलने लगी। सुदामा जी कहने लगे यार का डुबो ही दे हो। तो भगवान के लगे अच्छो गाना गाओ अच्छो गाना गाओ। सुदामा जी बोले हमें नहीं आता है। कैसवा गाना सुन ले। भगवान बोले एक गा रहे हैं हम फिर गज्जो तुम। एक हम गाएं दे रहे हैं एक हम गा रहे फिर तुम गज्जो। और जिस वक्त भगवान ने गाना गाओ नैया पत्थरों पर धरी बांसुरी। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो सुदामा जी को लगो कि केवट आए लग रहे कन्हैया घाई रहे। ये भी तो जान गए कैसी बांसुरी तुम कन्हैया बजाते। सुदामा ने पूछी काय भैया जब बांसुरी बजावो कहाँ सीखे। सो भगवान केवट बने कह रहे हैं हमारे गांव के लमड़दार बजाते हैं बांसुरी ऐसी उन्हीं की हमारे यहाँ सीख रहे। बांसुरी धरी अधरों। और जिस वक्त भगवान ने गाना गाया नाव चली जा रही है। भगवान गा रहे हैं रामा हो रामा हो रामा रे। रह रहे याद सतावे हो रामा। एक पल चैन ना आवे मोरे राम। रह रहे याद सतावे हो रामा। एक पल चैन ना आवे मोरे रामा।
हो लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया। भगवान रुक्मणी जी को गाना गान लगी मन पत्नी को। हो लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। ओ दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। ओ दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। ओ रहा जाए ना रे, रहा जाए ना। रहा जाए ना रे, रहा जाए ना। ओ बिरहा का दुखड़ा सहा जाए ना। बिरहा का दुखड़ा सहा जाए ना। याद आवे अखियों में आए पनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। ओ दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। ओ लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। ओ दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। बिरहा का दुखड़ा सहा जाए ना। बिरहा का दुखड़ा सहा जाए ना। बिरहा का दुखड़ा सहा जाए ना। याद आवे अखियों में आए पनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। हो दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। अरे हो दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। भगवान ने गाओ गाना, सुदामा जी नाव पे सो गए। रात भर भगवान गात रहे, सवेरे दिनों को काय पंडित जी कैसे लगो हम आओ गाना। सुदामा जी के लगे तुमने गजब कर दे, जैसे तुम्हारी घरवाली अलग से हो, तुम सारी रात घरवाली को गात रहे। हमारे का घरवाली है नहीं, ये सुबह गाओ जा तुमने पूरी रात घरवाली को गाना गात रहे। भगवान के लगे हमारी पत्नी है इतनी अच्छी। सुदामा जी के लगे सब भी होते हैं अच्छे, मुझे की नहीं रे तो को भी कहने पर के अच्छी हो। कौन की दम है के कह देवे कि तुम अच्छी नहीं है, मन नहीं है कौन दमदार पति जो पत्नी से कह देवे कि वो तुम अच्छी नहीं हो। है कौन ओ प्राणों की पर है। आओ 15 दिन की लांगने हुई है। आओ वो तो कबो कबो कह नहीं पड़ा था कि अब तुम्हारी तो बात ही अलग। उतने में घर वाली जान जाते कि कितनी झूठिया बोल रहे, फिर भी वो मन भर जाता है। कहूँ जैसे 8-15 दिन 25 महीना खाण में कहूँ घर वालों को अच्छे प्रेम से कह देवे कि भैया जो साड़ी बहुत अच्छी लगा था तुम्हारे ऊपर, तो अबे हम तैयार हैं। फिर कहते पीछे से तो अबे हम जल्दी जल्दी में तैयार नहीं हो पाया। सो घर वालों कहते वो ने हुज्जू तैयार भी नहीं हुज्जू। हाँ ना तैयार में सोई। हाँ सो घर वालों के लोग जो पहुंच ले पूरे गाल छप गए हैं काजल। हल्ला न करो, तुम्हें कहा हमको सास ऐसे भगवान ने कहा कि भाई हमारी पत्नी है इतनी अच्छी। सुदामा जी बोले सबकी होते अच्छी, हमारी भी अच्छी है। तो भगवान के लगे हो अच्छी तो गा के बताओ, तुम अपनी पत्नी को क्या गा सकते हो। सुदामा जी ने कहा मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं गाता, हम तो दो संग गाओ थे। का गात हो? सुदामा जी ने कह दिया क्या गाते हैं दो पति पत्नी संगे। तो सुदामा जी ने कहा हम तो दो पति पत्नी एक ही बात कहते हैं। क्या गाते हैं? सुदामा जी कह रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपे सहित अनुराग,
वासुदेव पद पंकरौ दंपति मन अति लाग। हम तो दोनों पति पत्नी केवल और केवल बस कन्हैया का नाम लेते हैं। भगवान के यसुआ गिर गए, इतने में द्वारिका पहुंच गए। पंडित जी द्वारिका आ गई। सुदामा जी कह लगे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा ऐसे ही भरी पूरी राखे। सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दो। उतई भगवान ने हाथ जोड़े, महलों से रुक्मणी हाथ जोड़ रही हैं। करो धरो कच्छू नैया, मान पान करो नैया। पंडित जी सागर के किनारे खड़े होकर कह रहे हैं, ए भैया भगवान तुम्हारा दाम्पत्य हरो भरो और खुशी रखे, ऐसे ही तुम्हारा दाम्पत्य हरा भरा खुशियों से भरा रहे। कहे भैया तुमने द्वारकाधीश को घर देखो है? कह लगो देखो तो है, बस सीधी गली गई हो तो तन्नक मोड़ने परत है, उतई बहुत बड़ो महल बनो है, वो आए उनको। सुदामा जी जैसे ही द्वारिका में उतरे तो देखा तो रंग बिरंगे चौक लगे हैं, फूल की कली बिछी है। सुदामा जी चले जा रहे हैं और मन में सोचते जा रहे हैं। सुदामा जी मन में सोचते जा रहे हैं, क्या कहेंगे जाकर के कन्हैया से, कैसो लगा तुझे? जब तो भारी उद्यमी है, तो जब तो भारी मतलब टपने आओ करत, अब का जाने का करत तुझे कैसे तो बड़ो राजा बन गो, जन्म तो भड़या एक माखन चुराऊ के मटका फोड़ जे काम करत, द्वारकाधीश कैसे बन गया? और जो सुदामा जी दरवाजे गए, पहरी ने जाकर के कहा कि कन्हैया से कैसे पंडित जी आए हैं, नाम सुदामा बता रहे हैं। भगवान दौड़ करके आए, दोनों बाहें फैलाई, सुदामा को हृदय से लगा। चलो सुदामा भीतर। भगवान भीतर गए, सुदामा के पांव धोए असुओं से, जल नहीं लिया, सुदामा के पांव असुओं से धोए भगवान ने। घर को पवित्र किया। घर पवित्र करने के बाद प्यारे प्रभु ने सुदामा से कहा चलो भोजन कर ले। बड़े प्यारे सुंदर भगवान ने भोजन करी सुदामा जी के संग। 7 दिन 7 रात का भंडारा कराया भगवान ने सुदामा जी के गांव में। जब बात सुदामा जी को पता पड़ गई, उसके बाद सुदामा जी ने भोजन कर। अब चर्चा तो देखो बहुत हो जाती है, भैया हो सकता है ऐसा हो। अब बेटे ऐसी कहते भगवान ने सुदामा जी से भोजन कर ले, तो सुदामा जी कह लगे हम 11 उपवास है। अब हमें ऐसा लगा था गद्दा के, अब कई भगवान के लगे यार तो 11 से ही नहीं। सुदामा जी के लगे के हमारा 28 हो 11 हम ठीक है भैया हो थुन्ये अपन को नन्या तो अंदाज अपन भैया छोटे से अपन कोई की कछु नहीं कह सके। हम जाया करते सुदामा जी भगवान के सामने से झूठी बोले, विचार करो उते भी झूठी बोलते, भगवान सामने बैठे हुए हमारे हिसाब से नहीं बोले। और फिर बोलते ही होते फिर भगवान जानो सुदामा जानो बताओ बारे जाने, हमारे हिसाब से होते तो झूठी नहीं बोल डायरेक्ट। अपन तो मंदिर में झूठे नहीं बोले यार, भी भगवान के सामने बोलते। व्यवस्था बना दी थी भगवान ने पहले। दोनों मित्रों ने भोजन करे। भोजन करने के बाद रात भर बते यात्रा। सवेरे भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें भाभी हर से मिलवा दें। सुदामा कहने लगे भाभी हर से कितने है का है? अब भगवान के लगे गिन नहीं दी नैया तुम तो चलो। अब गिनती है 16,108। सुलेन से 8 हो गई ठाणी। रुक्मणी सत्यभामा नागनेन्द्र कालिंद्री भद्या सेव्या लक्ष्मणा लेन से खड़ी। रुक्मणी जी आई पांव पर ले जाए पंडित जी, गुरुजी प्रणाम। सुदामा ने कन्हैया से कहा कन्हैया जी को आए। सो कन्हैया कहने लगे बड़ी भाभी जे यहाँ अच्छा अखंड सौभाग्यवती भाव। अब जामवंती जे मंजली अखंड जे संजली सौभाग्यवती 8 हो गई। कहती है जे कन्हैया इरे ब्याह करो है कछु वर्षों ही करत रहे कि जो ही करत रहे तुम इरे 8 ब्याह करके रह गए। भगवान के लगे जो तो आज सैंपल जो आज सैंपल पूरी गोदाम भरी है 16,108 है। वो जब लेन लगी नहीं यहाँ से सुदामा ने देखी तो बेगमगंज में लेन लगी और आ गई लगी हुई उते तक लेन लगी। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये काम करो। कन्हैया सुदामा जी ने फूल उठाया और कन्हैया को दे दिया। ले कन्हैया। बोले को क्या करें? बोले कन्हैया तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हारी दीर्घायु हो, तो 16,108 सौभाग्य तो में सही अखंड हो जाए। ये सुदामा जी ने एक पल में सबको आशीर्वाद 16,108 को भी महापूर्ण कर दिया उस प्रेम के सराबोर महा आशीर्वाद से। जैसे आशीर्वाद होगा अब सुदामा जी से कन्हैया ने कही सुदामा जी तुम घरे जाओ। भगवान बोले कायरे रोक तक नहीं रहे। भगवान बोले कायरे तुम अभी भी हमसे कायरे कह रहे। सुदामा जी बोले कायरे तो कहें और क्या कहें? अरे बोले रे जी सब हमारे अपने बारे। सुदामा जी का लगे रहते हम मित्र आए तुम्हारे बचपन की
और बचपन की मित्रता ऐसी होत है, मित्र कितना बड़ा आदमी हो जाए वो गरीब रहे, मित्रता हो तो कभी कभी से आप और भाई साहब कहने लगा। हाँ, मित्रता अगर साची हो तो जैसे बचपन में थे जैसे के जैसी रहे। सुदामा जी ने कहा कि तो कन्हैया जा रहे हैं, कन्हैया बोलो कछु भूल रहे हो? सुदामा जी बोले कछु नहीं, बोले कटोरी तुम्हारी जाए। सुदामा जी बोले फिर भी कछु भूल रहे हो? सुदामा बोले का भूले हैं? जो न पोटरिया खेत दी भगवान ने, जैसे ही पोटरी खींची और जो चावल देखे से भगवान के इस पर गिर गए। सुदामा बोले कन्हैया रोने क्या कर रहे हो? सुदामा बोले कन्हैया रोने क्या कर रहे हो, काय खुआ रो रहे हो? भगवान बोले सुदामा का रो चना तुमने खाती तो काय सुदामा हम का हो? तो भगवान सुदामा बोले अगर चना हमने खाते तो हम काय हो तुम्हारे मित्र होते, अगर वे चना हमने खाते तो काय हो तुम्हारे मित्र होते। और मैं आपको बता दूं, एक मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान ने पाए, इंद्र की सिंहासन सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी पाई, सत्यलोक तपलोक का सुख दे दिया। तीसरे में वैकुंठ देवी बारी हते, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लो। रुक्मणी के लगी सब तुम खा ले, हमारे ऐसे ही बैठे रहे, हमने यहाँ पहुंचाओ तो कटोरी लेके मक्खन लेके नाव लेके हमने यहाँ पहुंचाओ तो भगवान के लगे लियो जो है सो जे को जो कछु देने हो जो पंडित जी को देते रहो, हमने हमारी तरफ से जो देना सो दे दो। सुदामा जी वहां से जैसे ही लौट करके आए हैं तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन 500 रुपए की दान राशि भैया श्री ठाकुर साहब अभय प्रताप सिंह जी लूधी मानपुर वालों की तरफ से गौ माता के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांत विश्वकर्मा जी गौशाला के लिए 100 रुपए की दान राशि और 100 रुपया देवी सेन गौ माता के लिए दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंडा जी जहां भी हों परिसर पुराण के सामने आ जाएं, दोनों पति पत्नी और हमारे सभी यज्ञ के यजमान और यजमान पत्नियां। शास्त्री जी पुराण को खोल दो आप। सुदामा जी लौट करके घर आए और जैसे ही घर आए हैं यहाँ कंचन महल हो गए। सुशीला ने सुदामा को पूरी बात बताई तो सुदामा समझ गए कि ये सब कन्हैया का किया धरा है। अब सुशीला तुम रहो घर में, हम तो चले। सुशीला बोली तुम्हारे बिना हम का कर, तुम्हारे बिना हम का कर हैं? आप लोग अभी बैठे रहना, केवल यजमान यजमान पत्नियां। 7 दिन आपने सत्कर्म किया है तो आज आपको ये सौभाग्य प्राप्त है, आप आकर के और शाहपत्नी भागवत का पूजन और अर्चन करें। सम्मान्य हमारे पंडा जी श्री रूप सिंह भैया जी, उनकी गृह स्वामी राजा भैया जी, सम्मान्य बड़े भैया श्री सुधीर यादव जी, बड़े भैया श्री माखन सिंह जी तोमर साहब, भैया श्री विजय भैया जी, भैया भाई साहब जगत भैया जी, प्रवेश भैया जी, देवी भैया जी, मोतीलाल भैया जी, उमेश भैया जी, प्रेम नारायण भैया जी, वीर सिंह भैया जी, उत्तम भैया जी, धर्मेंद्र भैया जी, सोमत भैया जी और राम बाबू अपने अपने पत्नी को अपने ग्रंथी बंधन के यहाँ खड़े हो जाएं पुराण के सामने, क्योंकि सेवा कठिन है, व्यवस्थाएं बनाना सरल है, खर्च करना सरल है, कठिन है सेवा करना, वो भी निस्वार्थ भाव से जो आपने करी है। ऐसे सभी हमारे यजमान यजमान पत्नियां धन्यवाद के पात्र हैं। हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज सभा के मध्य में विराजे हमारे बड़े भैया आदरणीय सरपंच महोदय जी हिनोतिया, बड़े भैया श्री श्री राम देवलिया जी, और मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। आप अपना आशीर्वाद देने पधारे बड़े भैया हो तो उस नाते मैंने आपको रोक लिया, आपका आशीर्वाद मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस भैया जी और सभी हमारे आप सबकी सेवा में, आप सबके बैठे हुए में, आप सबके जलपान की व्यवस्था में अगर यजमानों की तरफ से कोनो कमी रह गई हो तो यजमान यजमान पत्नियां आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। आप बड़े होकर क्षमा कर दीजिए, ये छोटे होकर अगर अपराधी हुए, कोई गलती बन गई हो तो क्षमा कर दीजिए। पूरे यजमान यजमान पत्नियां हाथ जोड़ के आप सबसे कह रही हैं, कह रहे हैं और कह रही हैं। यजमान पत्नियां सखियों से कह रही हैं और यजमान सब श्रोता बंधुओं से कह रहे हैं। चाहे आप एक एक प्रसाद का निवाला लेकर के गिरास लेकर के जाना, पर महाप्रसाद पा करके जाना और भंडारों करके जाने, बिना भंडारी की नजर झुको। ऐसे पूरे यजमान हाथ जोड़ के आप सबसे कह रहे हैं कि इतने ही टेंट में बैठ के आप सब प्रसादी और भोजन करके जाना, और जो लोग आएंगे वो भी प्रसादी पाएंगे। आज का समय थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया हमने, तो आने जाने में थोड़ी असुविधा तो हो गई है, क्षमा प्रार्थी हम हैं। चलिए बोलवा के बिहारी लाल, चलिए तो ये आग्रह आप सब स्वीकार करें।
मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी जुनासी मेरो मन मोहे, प्यारो जुनसी मोरो मन देख छवि मनहारी में आऊं श्री मात बिहारी के संग में सोहे भान दुलारी, संग में सोहे ब्रस भान दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, राधिक सब सखियां प्यारी, बास सदा आवन माऊं श्री मात बिहारी, आरती उतारूं तुम पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तुम्हे तन मन वारूं, आरती उतारूं तुम पे तन मन वारूं, माँ देवी हरि बोले आरती गाऊं, अतन बिहारी मोरे आरती गाऊं, अतन बिहारी मोरे रमण बिहारी मोरे आरती गाऊं, रमण बिहारी मोरे कर्पूर अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवानी सहितं नमामि वनमाल माला गुलजाल गाये नमानि माला जगदेकरायो शंभराय जगदम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा हरि बोल 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 हरि बोल जय हो बोलो भाग भाग हरि बोल बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्यामा 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 श्री बोल 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 हरि 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 बोल 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्यामा 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 जय राधे जय